गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। तो कल हमने चैप्टर नंबर 7 खत्म किया विद ऑल योर डाउट्स एंड द क्वेश्चंस। सब चीज हमने 7 की कल खत्म करी। अब हमारे 1 to 7 में एक चैप्टर नंबर 6 पेंडिंग है, ट्रायंगल्स। बट दैट चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री अभी अपन ने स्टार्ट नहीं करी। हमारे दो ही चैप्टर्स हैं ज्योमेट्री के, एक है ट्रायंगल्स और एक आगे आएगा सर्कल्स। तो वो दोनों हम साथ में करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री के दोनों चैप्टर साथ में करेंगे। ट्रायंगल्स लेके सर्कल्स कर लेंगे या सर्कल्स लेके ट्रायंगल्स कर लेंगे। और अभी अपन आज पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 इज अ वेरी स्पेशल चैप्टर। टॉपिक नेम इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। देखो, कभी भी किसी टॉपिक का नाम आता है बस हमेशा, बट यहाँ पे इस टॉपिक के आगे ही लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। दैट मीन्स ये साफ साफ जाहिर होता है कि इससे पहले हमने ये वर्ड और इससे रिलेटेड टॉपिक्स नहीं पढ़े, या सुने भी नहीं हो किसी ने, और किसी ने सुने हो तो ज्यादा नहीं जानते। राइट। अच्छा, किसी के स्कूल में या कहीं और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई हो? नहीं हुई? ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इस वर्ड को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज ट्रिगोनोमेट्री। क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन? ट्रिगोनोमेट्री। ये वाला ओ हम अक्सर भूल जाते हैं और इसको पढ़ते हैं अपन ट्रिग्नो। बट इट इज नॉट ट्रिग्नो, इट इज ट्रिगोनो। ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। आगे आने वाले पूरी पढ़ाई में, चाहे से कोई सी भी पढ़ाई कर लो, ये टॉपिक से आप बच के नहीं जा सकते। चाहे से मैथ्स नहीं होगा तो भी ये टॉपिक सामने आएगा किसी न किसी सब्जेक्ट में, किसी न किसी रूप में। राइट। और अगर आपने साइंस ऑप्ट किया तो साइंस में तो बहुत ज्यादा आएगा, और साइंस विद मैथ्स ऑप्ट किया तो फिर तो भरपूर आएगा। ठीक है ना। अब लेवल आपने कितना मैथ से आप दूर हो, कितना पास हो, उस हिसाब से टॉपिक आपके आगे आएगा ही आएगा। और एक और चीज जो बिल्कुल फैक्ट है, जिस बच्चे ने ट्रिगोनोमेट्री को क्लास 10th में समझ लिया, उसको बाद में कहीं समझने की जरूरत नहीं है। सब इतना स्मूथली जाएगा मक्खन की तरह, बहुत अच्छे से समझ में आएगी आगे की ट्रिगोनोमेट्री और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। बट अगर जिसने 10th में मिस आउट कर दिया, या थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज छूट गई, या कच्चा रह गया कुल मिला के ट्रिगोनोमेट्री में, तो आप मर्जी आए कुछ भी कर लो, आगे आप इस टॉपिक को कवर कर ही नहीं पाओगे। हमेशा वो डाउट्स तो माइंड में रहेंगे ही रहेंगे, और डाउट्स रहेंगे तो डर भी रहेगा ही रहेगा। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री सीखने के बाद फिर आगे टॉपिक्स हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पे पूरा एक टॉपिक आता है कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब बेस्ड होते हैं आने वाले सालों में। तो ये मतलब फर्स्ट सीडी ऐसे मान के चलो, ये फर्स्ट सीडी है। आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स टोटली इस पर बेस्ड रहते हैं, या यूं कहें बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल तबियत से जहां पर जो डाउट हो बिल्कुल पूछ लेना। थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना, तो सावधानी हटनी ही नहीं चाहिए, फोकस टूटना ही नहीं चाहिए। फाइन। सबको स्क्रीन विजिबल है? चैप्टर हेडिंग डालो सब लोग, सारे बच्चे। चैप्टर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। हेडिंग डाली सबने? आपको विजिबल है स्क्रीन आदित्य? तो आज कुछ खास नोट्स नहीं नोट डाउन करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आज बिल्कुल ओरली बात करेंगे। अच्छा, नोटबुक बंद करने के लिए नहीं बोला, खुली रहने दो। हो सकता है कुछ एक आध चीज नोट करवा दें, और नोटबुक खुली रहती है तो फोकस बना रहता है। नोटबुक बंद कर देते हैं तो ऐसा फ्री हो जाते हैं सब। हाँ, पॉपकॉर्न खाने आया तो मूवी देखने आया ना। ठीक है। तो ज्यादा तो कुछ नोट डाउन नहीं करेंगे आज, अपन केवल ओरली इस टॉपिक को समझेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो स्टार्ट करते टाइम अपन ज्यादा नोट्स में नहीं जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से अपन पूरे एक ही बार में इसके नोट्स लिख डालेंगे। ठीक है। और तीसरी चौथी क्लास से अपन एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे करने को। आज पहली एक्सरसाइज, आज पहले दिन से भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बातें, वो डाउट्स, वो संशय, वो सब रह जाएंगे कहीं ना कहीं। पूरा क्लियर करना है अपने को एक बार में। ठीक है, रेडी? ओके। सो द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री को मैं देखो 3 वर्ड्स में तोड़ रहा हूं, संधि विच्छेद कर रहा हूं उसका, जैसे आप हिंदी में करते हो संधि विच्छेद। तो फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट टर्म जो से अटैच है, वो ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो, ट्री या ट्राई, जो भी कहो, ट्राई। राइट। उसके बाद यहां पे आता है गॉन। बीप आवाज आ रही है क्या? ओके। गॉन का मतलब होता है, पता है किसी को गॉन का मतलब? मैथ्स में गॉन का मतलब क्या होता है? नहीं पता? साइड्स।
और मेट्री वर्ड पहले भी आया था ज्योमेट्री में, लास्ट चैप्टर में भी सिखाया था। टू मेशर, मेट्री वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेट्रॉन, ग्रीक वर्ड से डिराइव है इंग्लिश वर्ड। तो ये मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? टू मेजर, नापना तोलना। तो अब इनसे हिंट लेके सोचो जरा कि ट्रिगोनोमेट्री में आखिर आएगा क्या, सोच के बताओ। साइड्स, हाँ, तीन साइड्स। साइड्स में ये भी तो देखो, गिनती तो देखो, ट्राई, ट्राई मतलब क्या होता है? तीन। जहां पे टी आर आई ट्राई आ गया, समझ लेना समथिंग इज रिलेटेड टू थ्री। जैसे ट्राइंगल, उसमें तीन साइड्स होती है, तीन एंगल होते हैं। जैसे ट्राई कलर, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो ट्राई कलर बोलते हैं ना उसको। तो टी आर आई, जैसे ट्राई सीरीज, जैसे मान लो कोई मैच हो रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, ट्राई सीरीज खेली जा रही है, तीन देशों की सीरीज खेली जा रही है। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। और साइड्स का मतलब समझते हो, किसी भी पॉलीगन के साइड्स हो सकते हैं ये। अच्छा, ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसके तीन साइड्स होते हैं? ट्रायंगल। दैट मींस ट्रायंगल का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, राइट? किसका इन्वॉल्वमेंट है? ट्रायंगल। और फिर हम मेजर करेंगे किसको? साइड्स को। ट्रायंगल की तीन साइड्स को हम मेजर करेंगे और उससे रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक्स जुड़े हुए हैं। क्लियर? कोई डाउट? बोलो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ट्रिगोनोमेट्री, ये तो क्लियर हो गया कि ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगा। कहां एप्लीकेबल होगा? ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगा डायरेक्टली तो। और इनडायरेक्टली ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, आगे चल के क्वाड्रिलेटरल में भी एप्लीकेबल हो जाएगा, दूसरे फिगर्स में भी एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली ये किस में एप्लीकेबल होता है? ट्रायंगल में। और ट्रायंगल में भी इस साल केवल और केवल हम ट्रिगोनोमेट्री को राइट एंगल्ड ट्रायंगल में ही सीखेंगे। दैट मीन्स इस साल जो ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में आएंगे और दूसरे ट्रायंगल के लिए नहीं आएंगे। क्लियर? पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई नहीं हो सकती, हो सकती है, बट वो एडवांस वर्जन फिर 11th 12th में आते रहेंगे। अभी इस साल केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हो गया कि छोटे से छोटा एंगल कितना होगा? छोटे से छोटा 90 होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में छोटे से छोटा एंगल कितना होगा? किसी भी ट्रायंगल में छोटे से छोटा एंगल होता है 0 डिग्री। और राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर हमें ट्रायंगल का राइट एंगल कह रहा हूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बड़े से बड़ा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। दैट मीन्स आपका जो एंगल है वो कहां से कहां वेरी करेगा? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वेरी करेगा इस साल। बाद में फिर वो 90 डिग्री क्रॉस करके 270, 180, 360, 540 और बहुत सारे इनफाइनिटी तक हम उसको लेके जा सकते हैं, लेकिन वो बाद में सीखेंगे। ओके, क्लियर? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हम ट्रिगोनोमेट्री इस साल सीखेंगे, मतलब ऐसे ट्रायंगल में सीखेंगे जहां पे एंगल्स इसी रेंज में मिलेंगे हमको, 0 डिग्री से 90 डिग्री। तो स्ट्रेट अवे फिर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं, क्योंकि सब कुछ सारा गेम ही उसी में चलना है, तो क्यों ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के शुरुआत करें। करें स्टार्ट? ओके। एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा दिखता है, बोलिए। इसको हम हाइपोटेन्यूज कर देते हैं। बोलो, कुछ ऐसा दिखता है, रफ फिगर है वैसे ही। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? किसी भी ट्रायंगल में तीन ही साइड्स होती है सर, ये क्या सवाल है? इसमें भी तीन ही होती हैं। और एंगल्स भी कितने होते हैं इसमें? तीन। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में कितने एंगल राइट एंगल होते हैं? एक ही एंगल राइट एंगल होता है। और बचे हुए दो एंगल्स कैसे होते हैं? एक्यूट होते हैं। एक्यूट बोले तो मीनिंग क्या होता है एक्यूट का? 90 से छोटे, जीरो से बड़े, राइट? जीरो से बड़े और 90 से छोटे, तो दो एंगल तो होंगे एक्यूट और एक होगा फिक्स राइट एंगल। ये चीज तो हर एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पक्की है। और एंगल सम 180 आता ही है सबका, ये भी पता है सबको, फाइन। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीन साइड्स होती हैं, जैसे यहां पे तीन साइड्स, इस ट्रायंगल के लिए तीन साइड्स कौन सी हैं? ए बी, बी सी एंड ए सी। ए बी, बी सी एंड ए सी। तन्मय, बुक आपके पास घर पे भी आपको मिल जाएगी, अच्छे से छान मारना उसको। अभी के लिए इसको बंद करो और स्क्रीन पे ध्यान दो। और कैमरा में अलग आ रहे हो, क्या सोचेगी जनता? ये बगल में बैठ के कुछ और कोई मैगजीन पढ़ रहा है ऐसा लग रहा है। ये देखो, नहीं, स्क्रीन पे ध्यान दो। क्या कहा मैंने? कुछ भी अगर हल्का सा बेसिक्स छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा, पूरा फोकस करो। तीन साइड से हमारे पास ए बी, बी सी, ए सी। अब इन तीन साइड्स का मैं नाम रखने वाला हूं।
जो कि हमको आगे के लिए राइट एंगल ट्रायंगल के तीन साइड्स के नाम के रूप में याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर में और अगले आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, क्लियर? तो देखो, हर एक साइड के सामने एक एंगल होता है और हर एक एंगल के सामने एक साइड होती है। जैसे इस ट्रायंगल में एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है? ए सी। इधर लिख देता हूं मैं, एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है? ए सी साइड है। एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है बताओ? बी सी। एंगल ए के सामने कौन सी है? बी सी। और एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है? ये एंगल सी है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है? ए बी। अब कभी अगर हम ये आमने सामने वाली साइड्स और एंगल निकालना भूल गए या समझ भी नहीं आया तो इसका अच्छा सा एक तरीका है। आप कुछ मत करिए, ट्रायंगल का नाम लिखिए पहले। ट्रायंगल का नाम क्या है बताओ ऊपर? ट्रायंगल ए बी सी। अब अगर आपको एंगल बी के सामने वाली साइड चाहिए तो बी को भूल जाओ, बचा क्या? ए सी। ए सी इसके सामने आएगा, उस लेटर को भूल जाओ। ठीक है, अगर आपको एंगल ए के सामने वाली साइड चाहिए तो ट्रायंगल के नाम से एंगल ए, ए लेटर को भूल जाओ, क्या बचेगा? बी सी। और अगर आपको एंगल सी के सामने वाली साइड चाहिए तो फॉरगेट सी, व्हाट इज लेफ्ट इज व्हाट? ए बी। तो इस तरीके से सामने वाली साइड या सामने वाली साइड के सामने वाला एंगल भी हम निकाल सकते हैं बिना फिगर को देखे। हमको किसी ने कहा एक ट्रायंगल था पी क्यू आर, बताओ एंगल आर के सामने कौन सी साइड है, तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे, बना के दिखा तब बताऊंगा। अरे ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, तो आर के सामने कौन सी साइड होगी? एंगल आर के सामने पी क्यू, आर को भूल जाओ, पी क्यू। डन। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब आ जाइए आप यहां पे, जो 90 डिग्री यानी जो राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड कौन सी थी? एसी। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड सबसे लंबी होती है, याद रखना। एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के जो सामने वाली साइड है ना वो सबसे लंबी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल होता है वही सामने वाली साइड की लंबाई को डिसाइड करता है। जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी सामने की साइड। जैसे मान लो ये इधर देखो मेरी तरफ, ये मान लो एंगल मैंने इतना खोला तो सामने की साइड इतनी होगी। मैंने और खोल दिया तो सामने की साइड लंबी हो गई। मैंने बंद कर दिया तो सामने की साइड छोटी हो गई। तो ये वाला एंगल डिसाइड करेगा कि इसके सामने वाली साइड की लंबाई क्या होगी, मानते हो? तो इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 90 डिग्री वाला। तो उसके सामने वाली साइड भी सबसे लंबी होगी। सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड, सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटी साइड। और ये रूल केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए नहीं है, किसी भी ट्रायंगल के लिए, राइट? तो एंगल बी के सामने वाली साइड सबसे लंबी साइड है। इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। सुना होगा ये तो, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है, हाइपोटेन्यूस, क्लियर? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहला डिसीजन कौन सी साइड का होगा? हाइपोटेन्यूस का होगा, क्योंकि सबसे पहला डिसीजन एंगल 90 डिग्री साफ साफ दिखाई देगा। वो बताएगा आपको कि ये रहा साहब आपका 90 डिग्री एंगल। वो देखते ही हाइपोटेन्यूस का डिसीजन हो गया। तो यहाँ पे एसी डिसाइड हो गई है भैया। एसी क्या है? हाइपोटेन्यूस है। यानी इसका नाम तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूस। अब बची हुई जो दो साइड्स हैं कौन कौन सी हैं? ए बी एंड, इनके क्या नाम होंगे वो डिसाइड करना है। तो सुनना ध्यान से, इनके दो नाम है, दो ही साइड्स हैं और दो ही नाम है। अब दो नाम कौन कौन से सुनना, एक नाम है अपोजिट साइड और दूसरा नाम है एडजेसेंट साइड। नाम याद हुए? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीन साइड्स के नाम क्या क्या हो गए बताओ? हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड। याद हो गए? अब हाइपोटेन्यूस तो फिक्स हो जाएगा देखते ही 90 डिग्री के सामने। पर सर ये कैसे फिक्स होगा कि इनमें से अपोजिट साइड कौन सी है और एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये कैसे फिक्स होगा? तो ध्यान से सुनिएगा, इनमें से अगर मैं ए बी को अपोजिट साइड मानूं तो बची हुई ये एडजेसेंट साइड है, और ऑब्लिक अगर उसको एडजेसेंट साइड मानूं तो बची हुई ये अपोजिट साइड है। अब वही तो बात है कि डिसाइड कैसे करें कौन सी एक अपोजिट है एक एडजेसेंट है। तो पहला लॉजिक तो ये होता है कि जिसके आधार पे ट्रायंगल को रखा गया है, जो बेस है वो एडजेसेंट होगा। जो बेस है वो क्या होगा? तो एडजेसेंट साइड, जैसे अभी मैंने इस ट्रायंगल को बीसी के आधार पे रखा हुआ है, फ्लोर पे कौन सी साइड आ रही है? बेस क्या आ रहा है? बीसी। तो ये एडजेसेंट साइड हो गई। तो बच गई जो क्या हो गई? अपोजिट साइड हो गई। पर कोई कहे सर मैं ट्रायंगल को यूं की जगह यूं रख दूं, फिर मैं ट्रायंगल को तो फ्लिप भी कर सकता हूं, तो ये बेस उठ के उधर भी चला जाएगा। हमने सीखा था ना एक ट्रायंगल में किसी भी तीन साइड में किसी भी एक को बेस ले सकते हैं। सीखा था नहीं सीखा था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला सीख रहे थे कि इसको बेस माने तो ये हाइट है, इसको बेस माने तो ये हाइट है, इसको। तो बेस तो चेंज हो सकता है।
तो अभी भी डिसाइड नहीं हो पाया कि अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड कौन सी है। अच्छा, तो जैसे एडजेसेंट साइड का दूसरा नाम बेस है, वैसे अपोजिट साइड का भी एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इनके दूसरे नाम भी याद कर लो, क्योंकि कई बार क्या सवाल में ये नाम ना यूज करके ये नाम यूज कर देता है, परपेंडिकुलर साइड पूरा बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, क्लियर। ये इनके दूसरे, जैसे घर के नाम होते हैं ना, चिंकू मिंकू, तो ये इनके घर के नाम है ना। जो ऑथेंटिक नेम्स है वो तो ये है, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट, जो एनसीईआरटी रेकमेंडेड नेम्स है। उसके अलावा दूसरी बुक्स में या कई बार बोल डेली लैंग्वेज में टीचर्स परपेंडिकुलर साइड और बेस को यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। अभी भी डिसाइड नहीं हो पाया कि एडजेसेंट कौन सी और अपोजिट कौन सी। तो अब ध्यान से सुनिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल को छोड़ने के बाद जो दो एक्यूट एंगल बचेंगे, उन दोनों एक्यूट एंगल में से एक एंगल सेलेक्ट किया जाएगा, कोई सा भी, जिसके रेफरेंस में या जिसके हिसाब से पूरी ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई हो रही है। जब वो एंगल डिसाइड हो जाएगा, उसी से डिसाइड होगा कि अपोजिट कौन सी है और एडजेसेंट कौन सी है। अपोजिट का मतलब क्या होता है, सामने वाली साइड। तो एक्चुअली ये सामने वाली साइड उसी एंगल के सामने वाली साइड है जो कि इनका डिसाइडिंग एंगल होगा। अब स्क्रीन पे देखना ध्यान से, अगर मैंने एंगल सी को वो रेफरिंग एंगल मान लिया। अच्छा, जो रेफरिंग एंगल अपन मानते हैं उसका नाम रखा जाता है थीटा। क्या रखा जाता है, साइन ऐसा है इसका, ये ग्रीक लेटर है और इसका स्पेलिंग है THETA, थीटा। जैसे हमारे इंग्लिश में लेटर्स होते हैं ABCDE, जैसे हमारे हिंदी में लेटर्स होते हैं क ख ग घ ज, तो उसी तरीके से जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं अल्फा बीटा गामा सिग्मा थीटा, इस तरीके के। जो हम वहां से क्या होता है, हमारे इंग्लिश के लेटर्स कम पड़ जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं वहां से लेटर्स चुरा लेते हैं कुछ। तो ये वहां से चुराया हुआ एक लेटर है थीटा। ठीक है, और इसकी साइन कैसा है, ये देख पा रहे हो, इस तरीके से इसका साइन है। तो जो एंगल अपन ने डिसाइड किया उस एंगल का नाम क्या रख देंगे हम, थीटा। अब थीटा के सामने वाली साइड ही अपोजिट साइड होगी, और जो बची हुई साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एडजेसेंट। और अगर मैंने थीटा इसको ना रख के इसको रख दिया, किसी ने कहा सर मैं ये भी तो थीटा रख, कोई भी एक एक्यूट एंगल में से आप थीटा रखोगे 90 डिग्री को छोड़ के। तो अगर आपने थीटा इसको मान लिया, तो फिर इसके सामने वाली साइड कौन सी है, तो अब आपकी अपोजिट साइड ये हो जाएगी और बची हुई साइड क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड। दैट मींस अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड इंटरचेंजेबल हैं बेस्ड ऑन विच एंगल इज थीटा। बट हाइपोटेन्यूज फिक्स है अपनी जगह, हाइपोटेन्यूज को कोई हिला नहीं सकता। क्लियर है यहां तक जो भी समझाया गया। तो ए बी को मैं क्या कह सकता हूं, बोलो, ए बी को क्या कह सकता हूं, अपोजिट साइड। ठीक है, बीसी को क्या कह सकता हूं, लेकिन ये ए बी अपोजिट और बी सी एडजेसेंट कब है, जब एंगल सी थीटा है। अगर एंगल सी की जगह एंगल ए थीटा मान लें, तो ये हो जाएगी एडजेसेंट और ये हो जाएगी, और कुछ भी थीटा मान लो, ये हाइपोटेन्यूज आज भी फिक्स है कल भी फिक्स है। क्लियर है क्या, यह यहां तक की चीजें क्लियर है क्या सबको, किसी भी किस्म का डाउट हो तो बताओ, बोलो, कोई डाउट है। अभी तक केवल और केवल हमने राइट एंगल ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन किया है, राइट एंगल ट्रायंगल को एनालाइज किया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स के नाम बताओ जल्दी से, बोलो। अपोजिट साइड पूरा लिखना है, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस के आगे साइड मत लगाना, वो उसका नाम हाइपोटेन्यूस ही है। अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूस। अपोजिट साइड के घर का नाम क्या है, परपेंडिकुलर साइड। और एडजेसेंट साइड के घर का नाम क्या है, बेस। और हाइपोटेन्यूस का कोई घर का नाम नहीं, एक ही नाम है। ठीक है, क्लियर। डिसाइड कैसे करोगे, हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड होगी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जो सबसे लॉन्गेस्ट है, जो सबसे बड़े एंगल यानी 90 डिग्री के अपोजिट है उसके सामने। ठीक है, और एडजेसेंट और अपोजिट का डिसीजन कौन लेगा, थीटा। थीटा कौन है, जिसके रेफरेंस में पूरी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की जा रही है। वो एंगल आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा, या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बताया जाएगा। उसके रेफरेंस में अपोजिट साइड डिसाइड होगी और फिर एडजेसेंट। तो डिसीजन में सबसे पहली प्रायोरिटी लेगा, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल में डिसीजन होगा किसका, सेकंड नंबर पे डिसीजन किसका होगा, सेकंड नंबर पे अपोजिट साइड का, क्योंकि पहले तो आप 90 डिग्री एंगल को पकड़ोगे और उसके सामने वाली साइड को आप रख दोगे हाइपोटेन्यूस। फिर अपोजिट साइड, सॉरी, अपोजिट साइड का डिसीजन लेने के लिए आप पूछोगे बताओ थीटा कौन है, वो कहेगा हाँ मैं हूं थीटा।
तो थीटा के सामने वाली साइड फिक्स हो जाएगी अपोजिट, और बचा कुचा माल मिलेगा एडजेसेंट साइड, यानी जो बच गया तीसरी साइड जो किसी से डिसाइड नहीं हुई, देखो वो किससे डिसाइड हुई, राइट एंगल से। वो किससे डिसाइड हुई, राइट एंगल से। ये किससे डिसाइड हुई, वो राइट एंगल के सामने, ये थीटा के सामने, ये किसी के सामने नहीं, जिसको बचा कुचा माल मिलेगा। ठीक है, ये डिसीजन लेने का तरीका हो गया। अब आगे बढ़े, इतना समझ आया सबको? चलें आगे थोड़ा और डेप्थ में। ठीक है, ये क्या हुआ, अभी ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई नहीं हुई है, अभी तो केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, अच्छा ये तो सबको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम से, कि वो भी बताना पड़ेगा कि अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। कौन कहता है ऐसा, पाइथागोरस साहब कहते थे। तो वो उनकी कहनी को हमने एक थ्योरम ने उतार दिया जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। डन, क्लियर, चलें आगे। चलो, अब हमारे को यह समझना है कि एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ये तो राइट एंगल का तो हमने कर लिया, राइट ट्राइंगल का तो हमने कर दिया इंट्रोडक्शन, ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री कुछ नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री जस्ट रेशियोज हैं। क्या है, अब रेशियोज तो सब समझते हो ना, मैथ्स में रेशियो तो समझते हो ना सब, जैसे ए का बी से रेशियो, एस टू बी रेशियो। जैसे मैंने कहा ए का बी से रेशियो बताओ, तो आप कैसे लिख सकते हो उस रेशियो को, या तो आप ऐसे लिखते हो ए रेशियो बी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ए बाई बी। ये भी फ्रैक्शन फॉर्म भी एक तरीके से रेशियो फॉर्म ही होती है ना। मैंने कहा पी का क्यू से रेशियो बताओ, तो पी बाय क्यू, पी बाय क्यू, या फिर पी इज टू क्यू, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ट्रिगोनोमेट्री कुछ भी नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, यस वेरी गुड, ट्रिगोनोमेट्री एक ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो होता है एंड नथिंग एल्स। ट्रिगोनोमेट्री एक राइट, अभी तो हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, बाद में जाएंगे दूसरे ट्राइंगल में अगले साल। ट्रिगोनोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो होता है। साइड्स का रेशियो बोले तो साइड्स की जो लंबाई है, जैसे मान लो कि ए बी है 10 सेंटीमीटर, ओके, बी सी है 8 सेंटीमीटर, और ए सी है लेट्स से 16 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या ए बी 10, अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा ऐसे कह रहे हो, नहीं बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल तभी बनता है जब 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर मिलकर 16 का स्क्वायर बनता, नहीं बन रहा। तो फिर बनाने के लिए हम कर देते हैं 17, 8, 15 होता है क्या, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर होता है क्या, 225 और 64 289 होता है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हो गई। अब मैंने कहा साहब ए बी का बीसी से रेशियो निकालो, किसी ने निकाल दिया, ए बी बाय बी सी बराबर 15/8, या ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख दिया 15:8। अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे इस चैप्टर में, हम फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखेंगे, है ना, बाकी रेशियो तो वो भी होता है। किसी ने कहा कि नहीं नहीं एक काम करो, बीसी का एसी से निकालो ना, तो बीसी का एसी से निकाल दिया हमने, क्या निकला बोलना। किसी ने कहा ए बी का भी तो एसी से निकल सकता है ना, तो ए बी का एसी से निकाला तो क्या निकला। अच्छा, जब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं तो याद रखना ये जो रेशियो होगा ना, ये हमेशा दो साइड्स का रेशियो होगा। मतलब एक बार में आप दो ही साइड्स उठाओगे ऐसा नहीं तीनों उठा ली, क्योंकि रेशियो तो तीन का भी निकलता है। कोई ऐसे भी कह सकता है ए बी इज टू बी सी इज टू ए सी, तीनों का एक कंबाइंड रेशियो बताओ, तो आप ऐसे भी कह सकते हो 15:8 ये भी रेशियो होता है होने में तो, बट ये तो तीनों साइड्स का रेशियो आ गया। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हमेशा दो ही साइड्स का रेशियो चलेगा, तीन का नहीं चलेगा, यानी कि एक बार में कोई भी दो साइड्स उठानी पड़ेगी, तीन में से कोई भी दो साइड्स एक बार में उठानी पड़ेगी। समझ आया? अच्छा, अब मुझे बताओ कि मैंने एबी का बीसी से रेशियो ले लिया, मैंने बीसी का एसी से रेशियो ले लिया, और मैंने एबी का एसी से रेशियो ले लिया, तो क्या सारे रेशियोस ले लिए या अभी भी कुछ रह गया, ले लिए। भाई तीन साइड्स हैं तो तीन रेशियो बने हैं, या और भी बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, तीन साइड्स में तीन ही रेशियो बन सकते हैं तन्मय, और नहीं बन सकते, सोच के देखो, थोड़ा डेप्थ में जाओ, दिमाग पे जोर लगाओ, और भी बन सकते हैं। मीका बताओ और बन सकते हैं, मीका कैसे आज छुपी छुपी सी बैठी है, थोड़ा सा दूर बैठा करो, थोड़ा दिखाई तो दो, ऐसा लग रहा है कि खड्डे में बैठी है अंदर। हाँ बताओ, और और भी बन सकते हैं, बनाओ।
AC अपॉन BC और ए- तो किया आपने वो भी बता दो मुझे। इनको उल्टा कर दिया। सही बात है। रेशियो अगर मैंने कहा 1:2 और मैंने कहा 2:1, तो बेटा ये दो अलग अलग रेशियो हैं। ये सेम रेशियो थोड़ी ना है, 1/2 और 2/1 सेम थोड़ा ना होता है। तो आपने सर AB और BC का रेशियो पूछा, साइड किसी ने कहा कि साइड AB और साइड BC का बताओ क्या रेशियो बनता है लेंथ का। तो एक बच्चा तो AB का BC से निकालेगा, एक बच्चा BC का भी तो AC से निकाल सकता है, तो दो रेशियो बन सकते हैं ना यहाँ से। BC का भी तो AB से बन सकता है, यहाँ पे AC का भी तो BC से बन सकता है, और यहाँ पे AC का AB से। इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करो, उल्टा करने का मतलब क्या? रेसिप्रोकल। ठीक है, उल्टा करने का मतलब क्या? रेसिप्रोकल। तो ये क्या बन गया? 8/15। ये क्या बन गया बोलो? 17/8। और ये क्या बन गया बोलो? 17/15। डन। क्लियर। तो अब कितने रेशियोज हो गए? और भी बन सकते हैं क्या? सोच लो। एक बार में दो साइड्स उठानी है, तीन साइड्स टोटल हैं, तो कितने रेशियोज बन सकते हैं? छह तो हमने बना लिए, और भी बन सकते हैं क्या? पक्का? और बन गया तो? हाँ तन्मय, बन सकते हैं क्या? नहीं? बोलो तनु, बन सकते हैं क्या? हर्षिता? नहीं बनेंगे? ठीक है। सो दैट इज इट, यही हमारे छह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इन सब के नाम लिखेंगे अपन। सो कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? अच्छा, कभी भूल जाओ कि कितने होते हैं तो सिंपल सा लॉजिक है कि ट्राइंगल में कितनी साइड्स हैं? तीन साइड्स में से दो, हर बार दो साइड ही उठानी है। हर बार दो ही, जैसे मान लो तीन दोस्त हैं, आपस में दो लोगों को हाथ मिलाना है, हैंडशेक करना है, तो एक बार में तीन हैंडशेक होंगे, फिर वापस उल्टे कर लें तो तीन और तीन छह हो जाएंगे। जैसे पहले आपने इससे हाथ मिलाया, फिर आपने इससे हाथ, तो दो ऐसे काउंट हो गए। फिर आपने इससे, आपने इससे, फिर आपने इससे। तो तीन लोगों के छह हैंडशेक्स ही हो सकते हैं। हो सकते हैं कि इसके अलावा, इसके से ज्यादा नहीं हो सकते। सो हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर? सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर देयर। ठीक है। हाउ मेनी रेशियोज आर देयर? तो इनका नाम बता दूं अब। ठीक है, तो इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला, नहीं लिखना मत कुछ भी, कल से लिखेंगे। अच्छा, टाइम देख रहे हो? तो फिर तो लिख पाऊंगा अब मैं। ये तो तौहीन हो गई। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, आपको टाइम की पड़ी है? 4, 5, 6। तो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, उसका नाम है SIN साइन। दूसरे का है, हाँ बोलो। आपने पढ़ा है? अभी तो आप, मैंने पूछा था कि स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपने मना किया था। किसने बताया? पैदाइशी पता है क्या? किसी ने तो बताया होगा ना, पता है क्या? जब टेंथ में ही पहली बार आए हो, और इससे पहले टेंथ में आए हो क्या? कोई राज तो नहीं छुपे हुए पुराने? दो तीन बार तो नहीं आए हो टेंथ में? हाँ, ठीक है, तो पहली बार आए हो। उसमें भी चैप्टर भी पहली बार आया है। तो कैसे पता चला? इनबिल्ट था क्या आपके माइंड में कहीं फीचर? कहीं ना कहीं किसी ने बताया होगा ना। ठीक है। तो सुनो मेरी बात, जिसने जो भी बताया है ना, उसको डालो कचरे में। आप बुक को बंद करो पहले। हम्म? हाँ, और आप पुराने कचरे को बाहर निकालो। भूल जाओ, ऐसे कंट्रोल और डिलीट करते हैं ना कंप्यूटर में, डिलीट मारा, डिलीट पूरा, खत्म, खाली हो गई पूरी स्टोरेज। ठीक है। क्योंकि जब तक हमारी बाल्टी भरी हुई है तो हम उसमें और पानी नहीं डाल सकते। अगर यहाँ से कुछ भर के लेके जाना है तो पहले अपनी बाल्टी घर पे खाली करके आओ, यानी जो भरा हुआ है कचरा वो निकालो। ठीक है। और अगर कुछ कहीं से सीखा है तो बताओ, तो फिर मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, उस हिसाब से फिर मेरे क्वेश्चंस होंगे। इसलिए मैंने आते ही पूछा कि आप कितना जानते हो, पहले वो बताओ। दूसरा नाम है, यही तो वो डाउट्स हैं जो हटाने हैं, कोसाइन। दूसरा नाम क्या है? कोसाइन। तीसरा नाम है टेंजेंट। टेंजेंट, अब टेंजेंट वैसे एक लाइन सेगमेंट भी होती है, पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम भी टेंजेंट है। ठीक है। चौथा नाम है कोसीकेंट। कोसीकेंट। पांचवा नाम है सीकेंट। और आखिरी नाम है कोटेंजेंट। ठीक है। अब हो सकता है किसी बुक में इनका सीक्वेंस अलग हो, इस शुरू के तीन तो सेम सीक्वेंस में ही आएंगे, खैर इनका तो सीक्वेंस नहीं बदल सकते, लेकिन ये आखिरी के तीन है ना, किसी बुक में नीचे से ऊपर भी लिखे हुए हो सकते हैं। भाई चौथे नंबर का ये हो गया, पांचवे का ये हो गया, और छठे का ये हो गया। ठीक है, बाकी पहले दूसरे तीसरे का तो सीक्वेंस यही रहेगा। अब ये तो है इनके ओरिजिनल नाम।
जो पूरी 10th क्लियर करने के बाद भी बच्चे शायद या तो पढ़ते नहीं है, और या फिर पढ़ के उनको अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में इनके शॉर्ट फॉर्म्स यूज होंगे। यानी वही घर के नाम चुन्नू मुन्नू। तो इसका चुन्नू मुन्नू वाला नाम है साइन, इसका है कॉस, इसका है टेन। ठीक है ना, जैसे अभिनव को बोलते हैं अबू, शॉर्ट कर देते हैं नाम। ठीक है ना, हर्षु, हर्षिता को हर्षु। कोसिकेंट को बोलेंगे हम कोसैक, इसको बोलेंगे सैक, इसको बोलेंगे कॉट। तो हम पूरी चैप्टर में बात इन नाम की करेंगे, साइन कॉस टेन कोसैक सैक कॉट। बोलो एक ही फ्लो में, साइन कॉस टेन कोसैक सैक कॉट। बोलो एक ही फ्लो में सारे बच्चे, फिर से बोलो, फिर से बोलो, अब बोलो। याद हुआ? याद ही नहीं करना, इसी फ्लो में भी याद करना है, क्योंकि आने वाले जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, वो ये फ्लो याद है तो वो फॉर्मूला याद है। अगर ये फ्लो भूल गए, जैसे साइन कॉस टेन के बाद आपने गलती से कॉट बोल दिया, सेक बोल दिया, कोसेक बोल दिया, तो जो मैं ट्रिक बताऊंगा फॉर्मूला याद करने की, वो भी भूल जाओगे, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं इस चैप्टर में। तो उनको कुछ ना कुछ ट्रिक से याद रखना पड़ेगा। तो ये फ्लो याद हुआ क्या, बोलिए? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब शॉर्ट फॉर्म्स बिल्कुल यूज होंगे पूरे चैप्टर में, मान ली बात। पर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हमको इनके पूरे नाम ना याद हों, क्योंकि आधे से एक नंबर का सवाल पूरे नाम पर भी बन ही जाता है। और प्लस फिर आगे के लिए हमारे बेसिक्स वीक रह जाते हैं अगर हमने इनके पूरे नाम नहीं याद किए तो। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये रेशियो का जो नाम है, ये वाला रेशियो किसका किससे, ये वाला रेशियो किसका किससे, ये किसका किससे, इस तरीके से छह के छह रेशियो किसका किससे हैं वो भी तो बताओ। तो साइन रेशियो होता है बेटा अपोजिट साइड का हाइपोटेन्यूस से रेशियो, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। भाई एक बार में दो ही साइड लोगे ना आप, तीन साइड है हमारे पास, अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड हाइपोटेन्यूस। एक बार में दो ही साइड्स लेके रेशियो बनाओगे, तो अपोजिट का जो हाइपोटेन्यूस से रेशियो होगा वो होगा साइन। कॉस रेशियो जो होगा वो होगा एडजेसेंट का हाइपोटेन्यूस से। समझ आया? तो कोई बताएगा फिर टेन जो रेशियो होगा वो किसका किससे होगा? क्या ऑप्शन बचा हुआ हमारे पास? परपेंडिकुलर तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे, तो आप भी कचरा बाहर निकालो पहले तो पुराना। अपोजिट का हाइपोटेन्यूस से हो गया, एडजेसेंट का हाइपोटेन्यूस, तो बचा क्या? अपोजिट का एडजेसेंट साइड से रेशियो। तो अब तीनों साइड कहीं ना कहीं एक एक, एक बार यूज हो गई। तो जो नीचे के जो रेशियोज हैं, अब वो उन तीनों रेशियोज के क्या बनेंगे? उल्टे। बोले तो रेसिप्रोकल्स। तो कोसेक है भैया साइन का रेसिप्रोकल, कॉस है भैया सेक का रेसिप्रोकल, और टेन किसका रेसिप्रोकल है? कॉट। या कॉट टेन का, एक ही बात है, टेन कॉट का है और कॉट टेन का है। सिमिलरली साइन कॉसेक का है और कॉसेक साइन का है। तो कर दो फटाफट रेसिप्रोकल। तो कॉसेक रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, तो ये रेशियो बन गया हमारा हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरा रेशियो, ये एक तरीके से फॉर्मूला हो गया। कोई कहे साइन का फॉर्मूला बताओ, तो ये साइन का फॉर्मूला है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। पूरा फॉर्मूला लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं ओ पी पी बाय हाइपो, ओ पी पी बाय हाइपो, ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, इन सबके मार्क्स कटेंगे। पूरा लिखना है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। शुरू से ही आदत डालनी, जब आप अभी हम क्लास में क्वेश्चन करें या आप घर पे क्वेश्चन कर रहे हो या होमवर्क कर रहे हो, पूरा पूरा नाम लिखने की आदत अभी से डालेंगे। अपोजिट साइड, सेक का फॉर्मूला, कॉस का उल्टा करो ना, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड कॉट रेशियो? अब ये अभी तो याद हो गया क्या सबको याद? बताओ, कोई बता सकता है? मतलब किसी कोई भी मैं रेशियो पूछूं, बता सकता है कौन सा किसके साथ रेशियो था? हाँ बता सकते हो? कितने बच्चे बता सकते हैं? एंट्रेस करो। छह रेशियो के फॉर्मूले याद हो गए? हाँ, पढ़ने दो सही, एक बार फोटो खींच लूँ आंख में बस, है ना, छाप लूंगा समझ में। कोसेक का फॉर्मूला बताओ मही का, कोसेक का। सही है क्या? सही क्या है? अच्छा,
अच्छा, कोसेक कौन से नंबर पे था इतना याद है क्या? 6 में से अभी जो अपने चौथे नंबर पे था। चौथे नंबर पे रेसिप्रोकल होना शुरू हो गए थे, नहीं हुए थे? हाँ हर्षिता, टेन का फॉर्मूला बताओ। इतनी जल्दी कैसे याद होगा सर? आप बताओ देखें कॉट का फॉर्मूला। नहीं, बताओगे नहीं कि याद नहीं है? याद नहीं है। आप बताओ कॉट का फॉर्मूला। बिल्कुल गलत है, कॉट पूछा है मैंने। एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। तो कुछ कुछ याद हुआ, कुछ कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कुछ डाउट्स हैं। अब अभी आप, मैं आपको 5 मिनट दे दूं तो आप याद भी कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी कर लोगे। चैप्टर होते ही फिर भूलोगे, पता है मुझे। तो क्या करें? तो एक ट्रिक है इसके याद करने की, वो ट्रिक बता दें? चलो, लेट्स गो टू द ट्रिक पार्ट। तो ट्रिक याद करने के लिए पहले तो मैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक एक ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, साइन, कॉस, टेन, और इनके नीचे इनके इनके रेसिप्रोकल्स इन्हीं के नीचे। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉस का और टेन का। तो ये फ्लो याद हो गया ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, याद हो गया? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ये जो अभी पिक्चर देख रहे हो आप, ऐसी कैसी पिक्चर जो है माइंड में छाप लो कि साइन कॉस टेन ऊपर है और उनके नीचे कौन कौन है? कोसेक सेक कॉट। नीचे वाले ऊपर वालों के और ऊपर वाले नीचे वालों के रेसिप्रोकल्स हैं। याद हो गया ये? याद हो गया? अब जो कोड आपको याद रखना है वो कोड है ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। बोलो, याद हुआ? बोलो उसको 10-20 बार बोलो, अभी के अभी याद करो। ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। बोलो, याद हुआ? ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। याद हुआ? अब ये कोड से हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे? जैसे कि सबसे पहला रेशियो क्या है बताना, नाम? साइन। तो साइन का फॉर्मूला है ओ बाई एच, बोले तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सेकंड क्या है? तो कॉस का फॉर्मूला है ए बाई एच, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तीसरा क्या है? तो टेन का फॉर्मूला है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय, और नीचे वाले तो ऊपर वालों के उल्टे हैं। तो कॉसेक का फॉर्मूला यही, ओ बाई एच को उल्टा कर दो एच बाई ओ। सेक का फॉर्मूला एच बाई ए, और कॉट का फॉर्मूला ए बाय ओ। तो बोलो, याद हुआ ओ ए ओ अपॉन एच एच ए? तो ओ ए ओ अपॉन एच एच ए ये कोड याद होना चाहिए, और प्लस उसके बाद ये पिक्चर माइंड में फिट होनी चाहिए कि साइन पहले पे, कॉस दूसरे पे, टेन तीसरे पे, और बाकी के जो तीन है इनके चौथे पांचवे छठे पे इनके रेसिप्रोकल्स हैं, कोसेक सेक कॉट। ये फ्लो अगर उल्टा याद कीजिए तो फॉर्मूला भी उल्टा याद हो जाएगा। समझ आया क्या? अच्छा, अब कई बुक्स में, स्पेशली आरबीएससी की पुरानी बुक्स में जो आप बोल रहे हो परपेंडिकुलर, तो अपोजिट साइड का दूसरा नाम क्या है? परपेंडिकुलर। एडजेसेंट साइड का दूसरा नाम क्या है? बेस। अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, एडजेसेंट साइड बेस। तो ये जो ट्रिक है वो ऐसे ना याद करके ऐसे याद करवाई जाती है या करी भी होगी किसी ने, पीबीपी अपॉन एचएचपी। फिर उसमें कुछ एक्रोनिम भी जोड़ दिया जाता है ना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस तरीके के एक्रोनिम भी जोड़ दिए जाते हैं। और एक एक्रोनिम और है, उसके लिए मुझे माइक ऑफ करना पड़ेगा 2 मिनट, फिर बताता हूँ। हाँ जी, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज प्लस उनके फॉर्मूले सभी को याद हुए? ओके। अब देखो, इस फॉर्मूले से आप, किसी ने पूछा कि बताओ सेक का फॉर्मूला, बताओ कैसे, क्या लिखोगे सेक का फॉर्मूला? बीच वाला है, बीच वाला है, आप भी बीच में आ जाओ। नीचे वाला है तो रेसिप्रोकल कर दो एच बाई ए। किसी ने कहा टेन का फॉर्मूला, तीसरे नंबर वाला है। तीसरे नंबर वाला क्या है? ओ बाई ए। और ऊपर की साइड है तो ओ बाई ए, और नीचे की साइड कॉट होता तो ए बाय ओ।
एंड अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, और कॉट होता तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। यहां तक क्लियर हो गई सारी बात? ओके। अब मैं वापस एक बार फॉर्मूला पे चल रहा हूं, पीछे जो हमने ये लिखे थे। एक चीज मुझे बताओ, साइन कॉस टेन के फॉर्मूलों को थोड़ा सा एनालाइज करो, तो आप ये पाओगे कि साइन के फॉर्मूले को कॉस के फॉर्मूले से डिवाइड कर दें, साइन के फॉर्मूले को कॉस के फॉर्मूले से क्या कर दें, तो हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कट गया, बचा क्या? किसका फॉर्मूला बना? किसका? ये किसका है? अपोजिट बाय एडजेसेंट, टेन का है। तो यहां से एक थ्योरी बिल्ड हुई कि टेन क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है। क्या होता है? समझ आया? सिमिलरली कॉसेक के फॉर्मूला को अगर मैं सेक के फॉर्मूला से डिवाइड करूं तो किसका फॉर्मूला मिलेगा? कॉट का। तो कॉट क्या है फिर बताओ? कॉसेक अपॉन सेक। अच्छा जी। अब इधर देखो स्क्रीन पे, जो कॉट है वो क्या है? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो क्या बनता था? एडजेसेंट बाय अपोजिट किसका फॉर्मूला है? कॉट का। और कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टेन का। अगर मैं टेन का फॉर्मूला, अभी मैंने टेन का फॉर्मूला किस किस की मदद से बनाया? साइन और कॉस की मदद से, राइट? और मैंने कॉट का फॉर्मूला किस किस की मदद से बनाया? कॉसेक और। लेकिन मैं उल्टा करना चाहूं, मैं टेन का फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं कॉसेक और सेक की मदद से, और कॉट का फॉर्मूला ऊपर वाले दोनों की मदद से। कहने का मतलब यह है कि इसमें मैं ये टेन का फॉर्मूला बना रहा हूं इसके पाले के लोगों से। इसके पाले के लोग कौन कौन से हैं? साइन और कॉस। और कॉट के पाले के लोग कौन कौन से हैं? कॉसेक और सेक। तो टेन का फॉर्मूला क्या बन गया? इसके पाले में पहला नंबर कौन बैठा है? साइन। दूसरा नंबर कौन बैठा है? कॉस। और कॉट का फॉर्मूला बन गया, इसके पाले में पहला कौन बैठा है? कॉसेक। और दूसरा कौन बैठा है? सेक। लेकिन मैं कहूं नहीं, उल्टा, टेन इन दोनों से बना है फॉर्मूला और कॉट उन दोनों से बना है, तो क्या बनेगा? तो जस्ट इनका उल्टा बन जाएगा। क्या बन जाएगा इनका? उल्टा। अगर आप टेन को कोसेक और सेक की मदद से लिखना चाह रहे हो तो ये पाला चेंज कर रहा है ना, तो सेक बाय कोसेक लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सेक बाय कोसेक। सिमिलरली अगर मेरे को कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है तो साइन बाय कॉस ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा? कॉस बाय साइन। तो क्या याद किया? अगर अपने पाले से बात करोगे तो पहला डिवाइडेड बाय दूसरा, और दूसरे के पाले से बात करोगे तो दूसरा डिवाइडेड बाय पहला। समझ आया? ये पहला नंबर वाला है, ये दूसरे नंबर वाला है। अगर टेन फॉर्मूला बनाएगा साइन और कॉस की मदद से तो पहला डिवाइडेड बाय दूसरा, क्योंकि खुद के ही पाले के लोग हैं। लेकिन अगर ये कॉसेक और सेक की मदद से बनाएगा तो दूसरा डिवाइडेड बाय पहला, यानी कि सेक डिवाइडेड बाय कॉसेक। क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे तो वही बनेगा। बताओ मुझे, सेक जो है किसका रेसिप्रोकल है? बोलो, सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो सेक को लिख सकता हूं वन बाय कॉस। सेक अगर कॉस का रेसिप्रोकल है तो सेक को वन बाय कॉस लिख सकते हैं ना। और कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो इसको लिख सकता हूं वन बाय साइन। तो ये साइन ऊपर आएगा, कॉस नीचे आएगा, वही फॉर्मूला बन जाएगा साइन बाय कॉस। तो साइन बाय कॉस और सेक बाय कॉसेक दोनों बराबर है, प्रूव हो गया ना। और दोनों किसके बराबर हैं? दोनों टेन के बराबर हैं। सिमिलरली कॉसेक बाय सेक और कॉस बाय साइन भी बराबर हैं, और दोनों किसके बराबर हैं? कॉट के बराबर हैं। ओके, इतना सबको समझ में आ गया क्या? आ गया? अब एक डाउट होना चाहिए आप सबके माइंड में अभी तक भी, पर ताज्जुब की बात है कि कोई पूछ नहीं रहा उस डाउट को। सारी चीज क्लियर हो गई क्या? बस यही है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस? देखो, मैंने आपको कहा कि साइन का फॉर्मूला बताओ, मैंने कहा साइन निकालो। कैसे निकालोगे? अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मैं ट्रायंगल बनाता हूं, आप साइन की इनकी वैल्यू निकालो, सबकी निकाल दोगे? साइन ये वाला, और कौन साइन? ऊपर साइन का, साइन तो एक ही है ना, एस आई एन साइन। साइन दो दो थोड़ा ना। ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, ट्रायंगल का नाम रख दिया मैंने एबीसी। बी पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, और जो अभी मैंने डायमेंशंस ली थी वही ले लेता हूं, 5 सेंटीमीटर ये, क्योंकि ट्रिपलेट्स लेने पड़ेंगे जिनमें दो का स्क्वायर तीसरे के बराबर हो। तो 5, नहीं 5 नहीं 8 था, 8, 15 और 17। 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर मिलकर 17 का स्क्वायर होता है। बताओ जरा साइन की वैल्यू क्या आएगी? यस, दैट्स द क्वेश्चन। सर अपोजिट साइड कौन सी लें? वो तो डिसाइड ही नहीं हुई है। हाइपोटेन्यूज तो डिसाइड हो गई, क्या है? 17।
बट अपोजिट साइड तो 8 भी हो सकती है और 15 भी हो सकती है। डिसाइड किससे होगी? थीटा, यानी आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। उसको क्या बोलते हैं हम? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो बताओ। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डिसाइड हो गया उसको इनके आगे फिट किया जाता है। जैसे सपोज करो इस सवाल में मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फिट कर दिया सी, ये थीटा है। तो अब आप इसको साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कोसैक सी, सेक सी और कॉट सी से संबोधित करोगे। ये जो वैल्यू आएगी ये साइन की वैल्यू नहीं आएगी, ये साइन सी की वैल्यू आएगी। अब साइन सी का मतलब क्या है? साइन सी का मतलब ये नहीं है, कोई बच्चे ऐसे लिख देते हैं सर साइन सी का मतलब हो गया साइन गुणा सी। ये कोई वैल्यू थोड़ी ना है साइन गुणा सी। इसका मीनिंग कतई ये नहीं है। साइन सी का मीनिंग ये है कि एंगल सी को कॉरस्पॉन्डिंग मानते हुए अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, ये है मीनिंग साइन सी का। किसी ने एक ट्रायंगल बना के दे दिया, बोला साइन सी निकालो, तो उसका मीनिंग क्या है? वो क्या निकलवाना चाह रहा है? वो ये निकलवाना चाह रहा है कि एंगल सी को और थीटा मानते हुए इस ट्रायंगल में अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का क्या रेशियो बनता है वो बताओ, वो है साइन सी। तो आप मानते हो ना कि अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड डिसाइड करने वाले एंगल का भी जिक्र होना चाहिए, जब भी तो डिसाइड होगा। तो वो जिक्र कहां पे होगा? इन रेशियोज के आगे रख के होगा। तो साइन सी की वैल्यू अलग आएगी, साइन ए की वैल्यू अलग आएगी। आएगी ना? साइन सी की वैल्यू अलग आएगी, साइन ए की वैल्यू अलग आएगी। क्यों? क्योंकि एंगल सी को अगर अपन रेफरेंस में लेंगे तो अपोजिट साइड डिफरेंट होगी। अपोजिट साइड कौन सी होगी? सी के सामने वाली 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8/17। लेकिन अगर मैं साइन ए निकलवाऊं आपसे, रेशियो वही है, साइन साइन का फॉर्मूला नहीं बदलेगा। साइन का फॉर्मूला तो हमेशा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, लेकिन साइड बदल जाएगी, अपोजिट साइड बदल जाएगी। अपोजिट साइड अब एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है? 15। और हाइपोटेन्यूज सेम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15/17। तो साइन की वैल्यू भी दो आ रही है, एक आ रही है 8/17, एक आ रही है 15/17। डिपेंड करता है कि आपने एंगल कौन सा लिया। अगर आपने सी एंगल लिया है तो साइन सी की वैल्यू हो गई 8/17। और अगर आपने एंगल ए लिया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो साइन ए की वैल्यू हो गई 15/17। एंगल बी हम इसमें ले ही नहीं सकते क्योंकि हमको एक्यूट एंगल लेना होता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो एक ट्राइंगल में, एक राइट एंगल ट्राइंगल में कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो? गलत, 12। एंगल ए को मान के 6 और एंगल सी को मान के भी तो 6। जैसे मैंने कहा ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी राइट राइट एंगल है, तो एक्यूट एंगल कौन कौन सा बचा? ए और सी। तो 12 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से निकल सकते हैं? साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है और कॉट है। और अगले 6 कौन से निकलेंगे? साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी और कॉट सी। याद हुआ? बोलो, याद हुआ क्या? बोलिए, याद हुआ क्या? हुआ? समझ आया जितना भी पढ़ाया गया अभी तक? हम्म, बताइए। समझ आया? यकीन मानिए अगर अभी का पढ़ाया हुआ समझ में आ गया, वो अब आप अपने अपने आपसे सवाल करो कि आपको आया कि नहीं आया, है ना? नहीं आया तो फिर उस पर काम करो, फिर से सुनो, वीडियो देखो या सवाल पूछो अपने टीचर से। ठीक है। अगर आ गया तो सबसे पहली बात तो पहली एक्सरसाइज का काम तो खत्म हो चुका है। आज की जो थ्योरी है इस बेसिस पर फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की जा सकती है। कोई इसका ऐसा सवाल नहीं है जो आज की थ्योरी से बाहर है। ठीक है। हालांकि अगली एक्सरसाइजेस में अभी थ्योरेटिकल पार्ट और है ना? पर अगर आज का समझ में आ गया ना, तो अगली एक्सरसाइज की जो थ्योरी बनेगी वो बहुत सरल और आसान लगेगी आपको। या आपको लगेगा ये तो बहुत इजी सा काम हो गया। लेकिन अगर आज का बेसिक्स नॉलेज समझ में नहीं आई तो पहली चीज, पहली एक्सरसाइज तो भूल ही जाओ, और आने वाले भी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि इसके बेसिस पे अगली चढ़ेगी, उसके बेसिस, ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। पहली सीढ़ी समझ में नहीं आई तो दूसरी तीसरी एक बार में तो समझ में आ जाएगी, लेकिन वो बेसिक्स वीक है ना, तो कहीं ना कहीं वो डाउट रहेगा कि ये क्या था वो क्या था। ठीक है? क्लियर है? अब कुछ नहीं करेंगे, केवल और केवल हम एक सवाल करेंगे इन सारे थ्योरी पे, केवल एक सवाल। और उसके बाद अपन वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले नोट्स लिखेंगे और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो हम कोई एग्जाम्पल उठा लेते हैं। बेसिक एग्जाम्पल अगर कोई दिखता है तो ठीक है। चलो मैं देता हूँ सवाल। रफ रफ नोटबुक है, कोई रफ शीट है किसी के पास? 12 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने। दिस इज द टास्क।
राइट एंगल ट्रायंगल में दे देता हूँ, या फिर कोई बात नहीं, आप मैथ्स की नोटबुक में भी निकाल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो, बट मैं रफ इसलिए कह रहा था भाई, अभी पहला ही सवाल करो, कुछ गलती ना कर दो। ट्रायंगल का नाम मैंने रख दिया पी क्यू आर, मुझे एबीसी पसंद नहीं आ रहा, आप बोल दे रहोगे एबीसी को, तो अब पी क्यू आर। ओके, और राइट एंगल किस पे है? क्यू पे। तो इस वाले अच्छा, इसके डायमेंशंस लिख के देता हूं मैं आपको। एक है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये है 5 सेंटीमीटर। ओके, डन। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर मिलके 5 का स्क्वायर होता है ना। तो 12 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालो फटाफट। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला कम से कम एक बार लिखेंगे, दोबारा में चाहे से मत लिखना, पर एक बार तो लिखना पड़ेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया आपने, और आपकी पेंसिल कहाँ है? हम्म। तो बैक से निकालने के लिए कोई अलग से आदमी रखा है आपने? खुद ही को निकालना है ना, उठ के निकालो ना। आपको अलग से कहना पड़ेगा हर बार। तो कोई बात नहीं, रफ होना चाहे से। कहीं ना कहीं आप अपनी स्पीड लूज कर रहे हो। अगर मैं थीटा बता दूंगा तब तो 6 ही बनेंगे ना, मैंने कहा 12 निकालो। यानी एक बार थीटा उसको मानो, और दो ऑप्शन है ना थीटा के, कितने ऑप्शन है थीटा के बताओ, कौन कौन से हैं? पी और एंगल पी और एंगल आर, क्यू का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर मैं थीटा बता दूंगा एंगल पी है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकाल सकते हो। मैंने कहा 12 निकालो, 12 निकालो, यानी कि दोनों को रखो, एक बार पी को रखो और एक बार आर को रखो। यहां पे एंगल पी को रख देते हैं, एंड देन यहाँ पे एंगल। हाँ, तो व्हाट्स द बिग डील, आ गया तो आ गया। तो वो समझदार है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसको। हमसे ज्यादा समझदार होते हैं कबूतर और ये। ए। हम्म। तो उसको काट के PQR कर दो, रफ कर रहे हैं ना। कितनी जगह? तो जहां से आपने सुना था उन्होंने एबीसी बताया होगा, आपने कहा ना कहीं से सुना था। पर ये अब तो बता दो भाई, किससे सुना था कि साइन होता है कि साइन होता है? हम्म। अब खुला है ना राज। राज ही था ना, जब मैं पूछ रहा हूँ पढ़ा है, नहीं सर बिल्कुल फ्रेश, कुछ नहीं जानते। मैंने तो उससे भी क्लियर क्वेश्चन किया था कि इसके बारे में कुछ भी जानते हो क्या, इससे सटीक सवाल क्या हो सकता। अच्छा, उस टाइम ये भी याद नहीं था कि मुझे ये याद है। 3 सेंटीमीटर एंड देन 5 सेंटीमीटर। हाँ, एडजेसेंट एंगल नहीं होता, एडजेसेंट साइड होती है। ऑपोजिट। आप कचरा निकालना ही नहीं चाहते हैं, आप तो वही भूसा ही लेके जाओगे आगे बोर्ड एग्जाम तक भी। मेरी तरफ से कर लो, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, गलत वो भी नहीं है। बट एनसीईआरटी में कहीं भी आप पूरा चैप्टर छान मारो, चलो एग्जाम्पल्स देख लो, जो मर्जी आए देख लो। निकालो, खोलो एग्जाम्पल, देखो पहला एग्जाम्पल में उसने क्या लिखा है, अपोजिट साइड लिखा है कि परपेंडिकुलर लिखा है या बेस लिखा है, क्या लिखा है। फिर मुझे मत कहना कि सर आपने नहीं बताया, मैं तो दोनों ही चीज बता रहा हूँ। अब ऑप्शन चॉइस आपकी है, क्या आपको करना है एक्चुअली।
आप भी पहले कहीं कोचिंग जाते थे, उसमें भी बताया था क्या आपको? तो आपको किसने बताया परपेंडिकुलर बेस? अच्छा, आप यूट्यूब पे पहले देख के आए हो? तो जब पहले देखने का मन था तो हमारे ही चैनल पे देख लेते, जब यूट्यूब पे ही देखना था तो। एक्स्ट्रा पढ़ने का कभी किसी को मन हो ना तो मुझे बता दिया, मैं पिछले साल की वीडियो दे दूंगा, यूट्यूब पे ही देखना है तो। एटलीस्ट वो तो पढ़ेंगे ना हम, जो एग्जैक्ट है। फालतू किसी और के व्यूज बढ़ा रहे हो, हमारे बढ़ाओ। अच्छा, लिख ही नहीं रखा? तो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है साइन थीटा का, बताओ। अच्छा देखो, अब सुनो एक और चीज। आपने अब ये टर्म्स भी सुने होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा। अब जब एंगल क्लियर होता है ना, कि ए है या बी है या सी है, तो अपन एंगल का नाम लिख देते हैं, साइन है। सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ सारे बच्चे? सारे बच्चे सुन रहे हो? जब एंगल क्लियर होता है कि एंगल ए हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हम उसका नाम क्या रख देते हैं, छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, साइन है, कॉस है, टेन है। अगर एंगल सी होगा तो साइन सी, कॉस सी। लेकिन एंगल ही क्लियर नहीं होगा, तो फिर अपन उसको थीटा मानते हैं ना। तो उस केस में अपन उसका नाम क्या रख देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है। हाँ, अब आपको क्या नहीं मिल रहा, फॉर्मूला नहीं मिल रहा। हाँ, फॉर्मूला ही तो है ये, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई ये, और ये क्या है, और फॉर्मूला ही तो है ना। ये देखो, इधर देखो, पेज नंबर 175 है, लेकिन मेरी ओल्ड बुक है शायद। देखो इधर, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए इन राइट एंगल ट्राइंगल आर डिफाइंड एज। एंगल ए का साइन क्या होगा, जिसको अपन साइन ए भी बोल सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल है। जिसको भी शॉर्ट करके लिखा है अपन, मैं तो उल्टा ये कह रहा हूं कि अपोजिट साइड लिखो, वो तो कह रहा है ये लिखो साइड अपोजिट टू एंगल है। मैं तो शॉर्ट ही कह रहा हूँ उल्टा इससे भी, कि अपोजिट साइड बोलो उसको। साइड एडजेसेंट टू एंगल है, मिल गया, अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड। और फिर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस होता ही है। निकाल लिए सबने? हम्म। हाँ, तो एंगल पी के हिसाब से छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम बोलो अर्षिता। अभी तो आप कहते सब समझ आ रहा है। अभी तक जो पढ़ा है पूरे एक घंटे में कुछ समझ नहीं है? अच्छा, छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम बताओ। साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। बोलो फिर से। कोसेक सेक कॉट, फिर से बोलो। हाँ, ठीक है, तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो इधर वापस वो के वही छह के छह ही होंगे वापस, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब एंगल पी को थीटा मान लें, अगर हम इधर एंगल पी को क्या मान लिया हमने, थीटा। तो फिर ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कहलाएंगे, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, कोसैक पी, सैक पी और कॉट पी। और अगर हम एंगल आर को थीटा मान लें, तो फिर क्या कहलाएंगे, साइन आर, कॉस आर, टेन आर, कोसैक आर, सेक आर, कॉट। नाम तो लिख दिए सबके। अब इनकी वैल्यू लिखनी है, क्या लिखनी है, सबकी 12 की 12 की हमको क्या लिखनी है, वैल्यू। फॉर्मूला क्या है, ओ ए ओ, मतलब कोड जो है वो क्या है, ओ ए ओ अपॉन एच एच है।
तो एंगल पी के हिसाब से जब हम चलेंगे तो हम एंगल आर को नहीं थीटा मान रहे, एंगल पी को थीटा मान रहे हैं। तो एंगल पी के हिसाब से पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी साइड कौन सी है। तो ये तो हाइपोटेन्यूज होती है, फिक्स है। तो एंगल पी के सामने वाली साइड कौन सी है? क्यू आर। तो क्यू आर हो जाएगी हमारी क्या? कौन सी साइड? अपोजिट। थीटा के सामने वाली अपोजिट। बचा कुचा माल किसको मिलता है? एडजेसेंट साइड को। डिसाइड हो गया। अब साइन पी की वैल्यू चाहिए। तो साइन पी की वैल्यू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ओ बाय एच। अपोजिट साइड कौन सी है? 3। और एच क्या है? 5। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है। अब अपोजिट साइड कौन सी है बताओ? क्यू आर, है ना। और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? पी आर। और क्यू आर की वैल्यू क्या है? 3। और पी आर की वैल्यू क्या है? 5। तो फाइनली साइन पी की वैल्यू क्या आ गई? साइन पी रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई? 3/5। अब बताओ कॉस पी का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? देखो फॉर्मूला, जब हम फॉर्मूला बना रहे हैं तो इस इधर पी लगा हुआ है या आर लगा हुआ है उससे वो कोई मैटर नहीं करता। फॉर्मूला तो बस इनसे बनेगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोड का एक ही फॉर्मूला होगा जो इस कोड से बनेगा। पी और आर क्या डिसाइड करेंगे कि अपोजिट साइड कौन सी है और एडजेसेंट साइड कौन सी है। बस ये डिसाइडिंग फैक्टर करेंगे कि एंगल पी लिया है एंगल आर लिया है। ठीक है। अब जब अपन कॉस पी निकाल रहे हैं तो कॉस का फॉर्मूला क्या है बताओ? सेकंड वाला, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब एंगल पी के हिसाब से एडजेसेंट साइड कौन सी डिसाइड हुई है? यहां पे देखो, पी क्यू। और हाइपोटेन्यूस तो बहुत पहले डिसाइड हो गई थी, वही पी आर। तो आंसर क्या आ गया? 4/5। 10 पी का फॉर्मूला बताओ तीसरा, ओ बाय ए। ओ बाय ए का मतलब अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, राइट। एक्सरसाइज के पहले दूसरे तीसरे कुछ सवालों में हमको यही करना है जो अभी हम इस एग्जांपल में कर रहे हैं। अपोजिट साइड क्या है बताओ? वही क्यू आर। और एडजेसेंट साइड क्या है? पी क्यू। यानी कि आंसर क्या आ गया? 3/4। डन। सिमिलरली अब कॉसेक पी क्या होगा? इसका उल्टा, h/o। तो ऊपर 3/5 आया था तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5/3। ये साइन का उल्टा है कॉसेक, कॉस का उल्टा है सेक, और टेन का उल्टा है कॉट, राइट। तो सेक का वैल्यू क्या आ जाएगी? उल्टा कर देंगे हम यहाँ पे, h/a। ठीक है। h/a। तो हाइपोटेन्यूस क्या था? 5। और एडजेसेंट साइड क्या थी? 4। 5/4। कॉट पी क्या हो जाएगा? a/o। तो एडजेसेंट साइड क्या था? 4। और ये क्या थे? 3। तो ये तीन जो है ऊपर वाले तीन के उल्टे आ गए। देखो 3/5 का उल्टा 5/3, 4/5 का उल्टा 5/4, और 3/4 का उल्टा 4/3। अब जब अपन ये 6 रेशियोस निकालेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन ये साइड बदल जाएंगी। अब ये थीटा यहां से शिफ्ट हो गया, देखो स्क्रीन पे देखो, एंगल पी से शिफ्ट होके ये आ गया कहां पे? एंगल आर पे। तो इधर शिफ्ट हो गया तो क्या हुआ? ये एडजेसेंट नहीं हो गई, अब ये अपोजिट हो गई, क्योंकि थीटा के सामने आता है अपोजिट। पहले पी के सामने था लेकिन अभी आर के सामने। और बचा कुचा माल अब की बार क्यू आर है, दैट मीन्स एडजेसेंट साइड ये है। ओके। फॉर्मूला वही रहेगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, पर अपोजिट साइड बदल गई। पहले अपोजिट साइड क्यू आर थी, अभी अपोजिट साइड कौन सी है? पी क्यू। देखो अभी अपोजिट साइड कौन सी है? पी क्यू। और हाइपोटेन्यूज सेम है, पी आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? 4। और पी आर की वैल्यू कितनी है? 5। कॉस का फॉर्मूला वही रहेगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। बट एडजेसेंट साइड कल तक पी क्यू थी, लेकिन अभी एडजेसेंट साइड कौन सी है? क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या है? 3। और हाइपोटेन्यूज सेम है, 5। 10 आर का फॉर्मूला वही रहेगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट। लेकिन अपोजिट साइड कौन सी है अभी इस केस में? 4। और एडजेसेंट साइड कौन सी है? 3। अगेन ये तीन ऊपर वाले तीन के उल्टे हो जाएंगे, तो 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4, 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3, एंड व्हाट 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4। ये आंसर्स आ गए क्या सारे बच्चों के? अब समझ आया? समझ आया? अगर आपको थीटा फिक्स कर दे तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकल सकते हैं। थीटा फिक्स ना करे, केवल ट्रायंगल दे दे, तो फिर 12 निकल सकते हैं, एक बार उसको थीटा मान के, एक बार दूसरे एक्यूट एंगल को थीटा मान के। अब यहां पे आप एक चीज नोटिस करो, देखो इधर, देखो भाई, साइन पी की वैल्यू कॉस आर की वैल्यू के बराबर है। चेक करो, दोनों की वैल्यू 3/5 है। और कॉस पी की वैल्यू साइन आर के बराबर है। सिमिलरली कोसेक पी की वैल्यू सेक आर के बराबर है, और सेक पी की वैल्यू कोसेक आर के बराबर है। और बचे हुए जो टेन और कॉट है उसमें भी यही रिलेशन है कि टेन पी की वैल्यू कॉट आर के बराबर है, और कॉट पी की वैल्यू टेन आर के बराबर है। पता है क्यों है ऐसा?
क्योंकि एंगल P और एंगल R का सम 90 डिग्री है क्या? बताओ। ये एंगल P और ये एंगल R, इन दोनों का सम 90 डिग्री है क्या? भाई 90 तो ये है, 180 में से 90 गया तो बचा 90। तो क्या समझे? अगर दो एंगल्स का सम 90 है, अगर दो एंगल्स का सम 90 है तो क्या होगा? तो ये होगा कि उन दोनों में से किसी एक एंगल के हिसाब से साइन निकाल ले और दूसरे एंगल के हिसाब से कॉस निकाल ले, दोनों बराबर निकलेंगे। मान लो एंगल ए और एंगल बी का सम 90 है, और जिनका सम 90 होता है उन एंगल्स को क्या बोलते हैं पता है? वो क्या? राइट एंगल तो एक ही एंगल होता है ना। मैं दो एंगल्स की बात कर रहा हूं जिसका सम 90 है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री होता है जिनका सम 180 हो। यानी कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो किसी भी एक एंगल पे साइन निकालो, एक एंगल को मद्देनजर रखते हुए साइन रेशियो निकालो, और दूसरे एंगल को मद्देनजर रखते हुए कॉस रेशियो निकालो, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। या फिर एक एंगल को मद्देनजर रखते हुए कॉसेक रेशियो निकालो और दूसरे को मद्देनजर रखते हुए सेक रेशियो निकालो, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। और सिमिलरली किसी भी एक एंगल को मद्देनजर रखते हुए टेन रेशियो निकालो और दूसरे के हिसाब से कॉट निकालो, तो इन दोनों की वैल्यू भी बराबर आएंगी। ठीक है। अब अगर आपको ये गिवन ही नहीं है कि इन दोनों का सम 90 है, तो फिर ऐसा कोई रिलेशन नहीं होगा। आपको या तो गिवन होगा कि इन दोनों का सम 90 है, या फिर गिवन होगा कि ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल के। तो अगर ये दोनों एक्यूट एंगल हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल के, तो उनका सम ऑब्वियसली 90 होगा, क्योंकि राइट एंगल 90 गया तो 180 में से एंगल सम टोटल एंगल A+B+C 180 होता है सबका ही। बोलो। सारे ट्रायंगल्स में सम एंगल सम 180 होता है। अब अगर आपको कह दिया कि साहब एंगल ए और एंगल बी इसके दो एक्यूट एंगल्स हैं, एंगल सी 90 डिग्री है, तो ये 90, इसकी वैल्यू 90 अगर हम वहां पे माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका ए और बी का सम क्या आ जाएगा? 90। तो या तो वो ये खुद कहेगा कि इन दोनों का सम 90 है, या वो ये बात ना कह के ये बात कहेगा कि ए और बी किसी राइट एंगल ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल्स है, तो ऑटोमेटिक सम 90 हो गया। तो फिर ये रिलेशन यहाँ पे स्थापित हो जाएगा, और इसका जीता जागता प्रमाण है, हमने प्रूव करके देख लिया। ठीक है। जाओ, पूरे वीडियो को थोरोली रिवाइज करना, अदरवाइज कुछ भी चूक गए तो समझ गए ना क्या होगा। सावधानी हटेगी तो भयंकर वाली घटेगी। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे। कीप लर्निंग एंड